गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे हैं भूगोल की किताब। उसमें आज पढ़ेंगे अपन चौथा पार्ट। एक पार्ट और पढ़ लेते हैं भूगोल का, फिर दूसरी किताब लेंगे हम। तो आज पढ़ना है पार्ट 4 कृषि। कौन सा पार्ट? आज पार्ट 4 है कृषि। कृषि के बारे में इस पार्ट में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस किस प्रकार की कृषि होती है हमारे यहाँ पर, कृषि में कौन कौन सी फसलें उत्पादित होती है। ये सारी चीज़ें हम जो है इस पार्ट में जानेंगे। तो देखो, कृषि ये यहाँ बताया गया थोड़ा सा ऊपर कि आप जैसे ही बच्चे हैं दो तीन, गुरप्रीत, मधु और टीना, तो एक गांव से गुजर रहे थे। तो वहाँ पर वो एक किसान को खेत की जुताई करते हुए देखते हैं। किसान ने उन लोगों को बताया कि वह किसान जो है गेहूं की बुआई कर रहा है। क्या बो रहा है किसान खेत में? वो खड़े होकर देखने लग गए ना, तो गेहूं बो रहा है। मृदा को, अब देखो थोड़ा यहाँ, मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए अभी खाद डाला है। किसने? किसान ने गुरप्रीत, मधु और टेना को बताया। तो आपको भी ये जानकारी होनी चाहिए कि कृषि करने के लिए यानी खेती करने के लिए मृदा को उपजाऊ बनाना आवश्यक है। और मृदा को उपजाऊ बनाने के लिए क्या डालनी पड़ती है? खाद डालना होता है। तो ये चीज़ आप भी ध्यान रखोगे कि मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए अभी खाद डाला है। उसने बच्चों से कहा कि गेहूं गेहूं की बुआई कर रहा है, गेहूं उत्पादित होंगे, उसको मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा। और गेहूं से क्या क्या चीज़ें बनेगी? आटा, जहाँ से उसे आटे में परिवर्तित करके कारखाने में डबल रोटी और बिस्कुट बनाने के लिए ले जाया जाएगा। पहले गेहूं का आटा बना, आटे की डबल रोटी बनी, बिस्किट बने। और वो डबल रोटी बिस्किट सब कहाँ चले गए? बाजार में। बाजार में दुकानों पे चले गए बिकने के लिए। अब देखो, यहाँ से अपना पार्ट स्टार्ट है। ये तो देखो, पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित होती है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ये 3 प्रकार की हमारे विश्व में या भारत में कहीं पर भी ले लो, व्यक्ति 3 प्रकार की क्रियाएं करता है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाओं का मतलब होता है मानव की वे क्रियाएं जिनसे वो धन कमाना चाहता है। पैसा, अर्थ यानी धन होता है। ठीक है, तो 3 प्रकार की क्रियाएं होती है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक रूपांतरण में, पौधे से, जैसे हमने पढ़ा गेहूं का पौधा, पौधे से परिष्कृत उत्पाद, परिष्कृत गेहूं उत्पादित हुए, फिर आटा बनाया गया, आटे से डबल रोटी, डबल रोटी से बिस्किट। ये परिष्कृत उत्पाद है। पौधे से परिष्कृत उत्पाद कौन से थे? ये डबल रोटी, बिस्किट, आटा। ये गेहूं को परिष्कृत करके बनाई गई ये चीजें। तो यहाँ तक 3 प्रकार की क्रिया जो हो जाती है, यानी गेहूं उत्पादित करना प्राथमिक क्रिया, और गेहूं से डबल रोटी बिस्किट बनाना द्वितीय क्रिया, और वो डबल रोटी बिस्किट आटा बाजार में आकर बिकना तृतीय क्रिया होती है। ठीक है, तो पौधे से परिष्कृत उत्पाद जब हम उसका उपयोग कर लेते हैं, वहां तक ये 3 क्रियाएं होती है। देखो आगे, प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। कृषि, मत्स्यन और संग्रहण इनके अच्छे उदाहरण है। यहाँ तक प्रश्न बनेगा आपके, प्राथमिक क्रिया किसे कहते हैं, या प्राथमिक क्रियाओं में किन किस के उदाहरण दीजिए। तो ये उदाहरण है। प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत वे सभी क्रियाओं को शामिल किया गया है जिनका संबंध किससे है? प्राकृतिक संसाधनों से। कृषि, मत्स्य पालन, ये सब क्या है? फल फूल उगाना प्राकृतिक संसाधन है। तो प्राथमिक क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर बताइए। उसका उत्तर यहाँ से यहाँ तक। प्रश्न क्या बनेगा? प्राथमिक क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर बताइए। तो उदाहरण ये हो गए, और इसका उत्तर यहाँ से यहाँ तक। दूसरा प्रश्न आएगा, द्वितीय क्रियाएं किसे कहते हैं, उदाहरण। द्वितीय क्रियाएं इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। इस्पात विनिर्माण, डबल रोटी पकाना और कपड़ा बुनना इन क्रियाओं के उदाहरण है। इन क्रियाओं के कौन सी के? द्वितीय क्रियाओं के। तो द्वितीय क्रियाएं क्या किसे कहते हैं, उदाहरण देके बताइए। तो ये उदाहरण हो गए, और ये परिभाषा यहाँ से यहाँ तक। ये भी आपके प्रश्न बनेगा कि द्वितीय क्रियाएं किसे कहते हैं। उत्तर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला देखो, तृतीय क्रियाएं। तृतीय क्रियाएं, यहाँ से तृतीय क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती है। यातायात, व्यापार, बैंक, बीमा तथा विज्ञापन तृतीय क्रियाओं के उदाहरण है। यहाँ पर भी प्रश्न बनेगा, तृतीय क्रिया अलग अलग प्रश्न बना लो या एक साथ प्रश्न दे दूंगी।
कि जो है आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप लिखोगे उत्तर आर्थिक क्रियाओं को 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। फिर ये इस तरह से प्राथमिक, द्वितीयक हेडिंग डालकर इनका वर्णन लिख लेना, आप इस तरह कर लेना, ठीक है। प्राथमिक क्रियाएं, फिर यहाँ से यहाँ तक वर्णन लिख लेना, द्वितीय क्रियाएं हेडिंग डालकर प्राथमिक क्रियाओं का यहाँ से यहाँ तक लिख लोगे, द्वितीय क्रियाएं हेडिंग डालकर यहाँ तक लिख लेना, तृतीय क्रियाएं हेडिंग डालकर यहाँ तक लिख लेना। इस तरह बड़े प्रश्न के रूप में कर लेना। आगे देखो, तो ये तृतीय क्रिया का हो गया। अलग अलग भी पूछा जा सकता है, प्राथमिक क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देके बताइए, कैसे भी हो, ठीक है। अगला देखो, कृषि। अब आए हम कृषि में। कृषि कौन सी क्रिया है, प्राथमिक क्रिया। यह आपको ध्यान रखना पूरा। कृषि, ये पूरा कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। ये खालिस्तान में भी पूछा जा सकता है, कृषि एक खालिस्तान क्रिया है, तो क्या भरोगे, प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल है। यहाँ तक है पूरी परिभाषा। कृषि, कृषि क्या है, यहाँ प्रश्न बनता है कृषि क्या है। प्रश्न क्या है, कृषि क्या है। उत्तर होगा कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जिसमें फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन शामिल है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न है। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है, ठीक है। कृषि क्या है, कृषि प्राथमिक क्रिया, पूरा यहाँ तक उत्तर हो जाएगा। और ये विश्व के 50% लोग और भारत की 2/3 जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। ये नहीं लिखना आपको, यही प्रश्न है कृषि क्या है का उत्तर, यहाँ से यहाँ तक प्रश्न में दूंगी, आपको वीडियो देख के उत्तर लिखने हैं। अगला देखो, अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। कृषि करने के लिए क्या क्या आवश्यक है, अनुकूल स्थलाकृति, जैसे समतल मैदानों, उपजाऊ भूमि, और स्थलाकृति यानी भूमि की आकृति अनुकूल होनी चाहिए कृषि के। मृदा, उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए, और जलवायु, वहाँ की जलवायु के अनुसार ही कृषि होती है। जैसे चाय की खेती अब अगर हम यहाँ करना चाहें तो हमारे यहाँ नहीं होगी, क्योंकि चाय की खेती के लिए अनुकूल जलवायु हमारे यहाँ पर नहीं है, मिट्टी भी नहीं है, इस तरह से। तो कृषि के लिए कौन कौन सी अनिवार्य क्रियाकलाप है, अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु, ये तो तीनों कृषि के लिए आवश्यक है। जिस जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती है कृषिगत भूमि कहलाती है। ये भी आएगा, ये भी प्रश्न है कि कृषिगत भूमि किसे कहते हैं, कृषिगत भूमि किसे कहते हैं। उत्तर, जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती है उसे कृषिगत भूमि कहते हैं। जैसे जिस भूमि पर मकान बनाए जाते हैं उसको आवासीय भूमि कहते हैं। जिस भूमि में पशुओं को चराया जाता है उनको चरागाह भूमि कहते हैं। ये अलग अलग है, आपने 7th क्लास में पढ़े थे। आगे देखो, चित्र 4.1, आप मानचित्र में देख सकते हैं कि कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेशों में संकेंद्रित है जहां फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान है। उपयुक्त कारक कौन कौन से, ये अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु, जहां पर है वहीं पर कृषि होती है विश्व में। ये हम मानचित्र में देखेंगे। देखो मानचित्र आ गया, ये रहा, ये जो ग्रीन ग्रीन जितना भी दिख रहा ना आपको मानचित्र में, ये भाग देखो, अपना भारत तो पूरा कृषि है। ये ग्रीन ग्रीन एरिया जो है भी, ये यहाँ पर ये सारे कृषि भूमि है विश्व में, ठीक है। विश्व के मानचित्र को भी देख लो अच्छे से। ये महासागर है ना, और ये महाद्वीप है, यूरोप, ये एशिया, ये कौन सा है, एशिया, ये यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, ये विश्व का मानचित्र है, ठीक है। तो ये सारे ग्रीन ग्रीन भाग जो है ये कृषिगत भूमि है, ये सारी। आगे देखो, क्या आप जानते हैं, अब आपको ये वाला होमवर्क करना है। क्या आप जानते हैं, ये टेबल ऐसे की ऐसे आपको बनानी है। देखो एग्रीकल्चर, पहला एग्रीकल्चर, नंबर डाल लेना आप। एग्रीकल्चर यानी कृषि, मृदा की जुताई, फसलों का उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला, इसे खेती भी कहते हैं। एग्रीकल्चर यानी कृषि, और कृषि को हम खेती भी कहते हैं। तो ये एग्रीकल्चर यानी ब्रैकेट में कृषि, और ये कृषि में क्या क्या किया जाता है, मृदा की जुताई की जाती है, फसलें उगाई जाती है, पशुपालन, ये सब इसमें आते हैं कृषि में। सेरीकल्चर दूसरा, ये एग्रीकल्चर, ये सेरीकल्चर यानी रेशम उत्पादन, आपको ये पक्का याद रखना है। एग्रीकल्चर यानी कृषि, सेरीकल्चर यानी रेशम की खेती।
रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन ये कृषक की आय में पूरक हो सकता है। सेरीकल्चर यानी रेशम की खेती। पीसी कल्चर तीसरा, पीसी कल्चर यानी मत्स्य पालन, मछली पालन, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन। ठीक है, ये याद रखना, पीसी कल्चर यानी मत्स्य पालन। चौथा वीटिकल्चर, वीटिकल्चर यानी द्राक्षा कृषि, द्राक्षा यानी अंगूर, संस्कृत में पढ़ा होगा आपने द्राक्षा, द्राक्षालता, द्राक्षा यानी अंगूर होते हैं, तो अंगूर की खेती। विटिकल्चर यानी द्राक्षा कृषि या फिर अंगूर की खेती। हार्टिकल्चर, हार्टिकल्चर यानी उद्यान कृषि, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों का उगाना क्या कहलाता है, हार्टिकल्चर। ठीक है, इस तरह आप जो इनके नंबर डालोगे, पहला एग्रीकल्चर, दूसरा सेरीकल्चर, तीसरा ये जो जो भी है आपके, पहला एग्रीकल्चर, दूसरा सेरीकल्चर, इधर भी देखो, तीसरा पीसीकल्चर, चौथा विटिकल्चर और पांचवा हार्टिकल्चर। और इस तरह का आपको ये पूरा ऐसे कैसे बनाना है, ये HW आज का HW आपका ये सारणी है। ये सारणी आपको ऐसे की ऐसे बनानी है, यहाँ से एग्रीकल्चर की ऐसे के ऐसे लिखने हैं। ये ब्लैक पेन से लिखोगे एग्रीकल्चर रेशम, सेरीकल्चर रेशम उत्पादन, ये वाली लाइनें ब्लू पेन से लिखोगे, और ये इसमें ब्लैक पेन से लिखोगे, और ऐसे बना के ये सारे ये ब्लू पेन से लिखोगे। ठीक है, अच्छा सा, ये आपका आज का HW।